और बढ़ते हैं आगे, जहां लखनऊ में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगे हैं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया। गोमती नदी के किनारे मां पीतांबरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे और यहां पर उनके विरुद्ध नारेबाजी हुई है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया अखिलेश यादव का, काले झंडे लगाकर विरोध जताते हुए अखिलेश यादव नजर आए। पीतांबरा 108 महायज्ञ में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे गोमती नदी के किनारे, और वहीं पर देखिए काले झंडे दिखाए गए अखिलेश यादव को और उनका विरोध जताया गया। दरअसल ये सारा मामला स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है और हिंदू सभा के कार्यकर्ता पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि अखिलेश ने अब तक इस पर अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बैठक हुई, मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनका विरोध देखिए लखनऊ में। भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का एक बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस मामले में अखिलेश और शिवपाल अपनी चुप्पी तोड़े, लक्ष्मीकांत ने कहा है। देश की जनता 2024 में इनसे हिसाब अपने आप करेगी। सीएम योगी के राष्ट्रीय धर्म वाले बयान को उन्होंने ठीक बताया। देश में बहुसंख्यक वर्ग सनातन धर्म को मानने वाला है। ऐसे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस पर अखिलेश और शिवपाल को कुछ बयान देना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सनातन धर्म ही भारतीय राष्ट्र का धर्म है। इसको लेकर के कई सारे लोग विपक्ष राजनीति भी कर रहा है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। जो विपक्ष राजनीति कर रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में बहुमत ही मान्यता प्राप्त करता है। जब लोकतंत्र में बहुमत मान्यता प्राप्त करता है तो इस देश में सर्वाधिक लोगों को द्वारा स्वीकार्य जो धर्म है उसको राष्ट्र धर्म करना तो बहुत कोई बुराई नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्य किसी धर्म के विपरीत कोई बात कर रहे हैं। सब धर्म मान्यता प्राप्त है, सब धर्म स्वीकार्य हैं। मैं तो एक प्रश्न पूछता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण संबंधी बयान से वो सहमत हैं या असहमत? अगर असहमत हैं तो कार्रवाई करें, और सहमत हैं या चुप हैं तो इसका मतलब वो बयान से सहमत हो रहे हैं। और फिर हम तो लोकतांत्रिक आदमी हैं। 2024 में जनता की अदालत में इस विषय को उठाएंगे कि ये वो पार्टी है जिसने राम और रामचरितमानस के विरुद्ध बोला था, इसलिए ऐसी पार्टी के विरुद्ध जनता फैसला देगी। आदरणीय शिवपाल जी वहाँ एक कार्यकर्ता हैं आज की तारीख में। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, बयान तो उनका चाहिए, सहमति और असहमति उनकी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव अब इस बात में खुलकर कहें कि वो सहमत हैं या फिर असहमत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने बयान से माफी नहीं मांगेंगे। कमिश्नर सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि भाजपा के लोग हमें शूद्र समझते हैं, जब समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि ऐसी व्यवस्था उनके लिए भी हो सकती है। किसी के साथ कोई भी व्यवहार हो सकता है। ये भी कहा अखिलेश यादव ने कि जब मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है और गुंडे भेजे जाते हैं। ये भी कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर पा रही और इसी तरीके से ऐसे मुद्दे उठा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जानबूझकर एनएसजी हटाने का भी आरोप लगाया है। तो देखिए अखिलेश यादव का ये बयान, लेकिन इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ये मुलाकात हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें शूद्र समझती है, वक्त बदलते ही सब कुछ पता लग जाएगा। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखें बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस से दोहे को हटाना चाहिए। रामचरितमानस में जो कहा गया वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है। सपा के जो लोग माफी मांगने को कह रहे हैं वो जाति विशेष के लोग हैं। मैं आज भी अपने सच के साथ खड़ा हूं। यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद भी वो अपने इस बयान पर टिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया है मैं अपने उसी बयान पर कायम हूं। रामचरितमानस से उस चौपाई को, उस दोहे को हटाना चाहिए क्योंकि उसमें दलितों का, पिछड़ों का अपमान है। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।